बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे ये उम्मीद करता हूँ मैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशंस और फंक्शंस। सेकंड चैप्टर का तकरीबन लास्ट एंड ही चल रहा है। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। रिलेशन और फंक्शंस को, फंक्शंस की कुछ टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। रिलेशंस में हम ये देखेंगे कि रिलेशन होता क्या है बेसिकली, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल भी कर लेंगे। तो अगर हम रिलेशन की बात करें तो हमारे यहाँ हम देखते हैं कि किसी न किसी के साथ रिलेशन होता है। जैसे मकान का अपने मालिक के साथ रिलेशन होता है, स्टूडेंट का टीचर्स के साथ रिलेशन होता है। और इसी तरह से अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूं तो वो रिलेशन क्या बनेंगे, जिस तरह से मैं आपको पेज नंबर 57 पर ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, जो कि ये हमारे पास एक रिलेशन है 5 4 का, तो ये ग्रेटर देन का रिलेशन है। और अगर मैं दूसरा लिखूं तो दूसरा हमारे पास 25 और 5 का है, ये स्क्वायर का रिलेशन है, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं 2 4 का रिलेशन लेता हूं तो ये स्क्वायर रूट का रिलेशन है। यानी कि इसी तरह से अगर मैं 2 का रिलेशन लेता हूं तो ये इक्वल का रिलेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं रिलेशन। इस तरह से मतलब कुछ भी रिलेशंस हो सकते हैं। तो बेसिकली अब रिलेशन में 3 एक कंडीशंस होती हैं, मैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ रिलेशन में। अब रिलेशन हम देख रहे होते हैं सेट्स में। जब दो नॉन एम्प्टी सेट यानी कि आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम सिर्फ उनके देखते हैं कि हमारे पास कंडीशंस क्या बन रही हैं, और मल्टीप्लाई हो के हमारे पास जो रिलेशन आ रहे हैं वो किस टाइप के होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, उनके फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर को क्या कहते हैं। सिंपल ये है। तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है, तो अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं यानी कि हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन बनते हैं तो हम उनको कहते हैं बाइनरी रिलेशन। यानी कि उनकी सूरत में ये अभी हम एक एग्जांपल भी करेंगे सॉल्व, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन अगर इस तरह से बनते हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल कर ही लेते हैं, जो कि एग्जांपल नंबर 1 है, जो कि पेज नंबर 57 पर C1 C2 C3 be the 3 children and M1 M2 be 2 men such that fathers, ठीक है। इसमें अब बच्चों का बाप के साथ रिलेशन शो किया गया है, यानी कि C1 C2 C3 3 चिल्ड्रंस हैं और M1 M2 2 मैन हैं जो कि उनका फादर के साथ रिलेशन बनाया गया है, ठीक है। और इसी तरह से जब हम उनका एक सेट बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल C का सेट बनाते हैं C1 C2 और C3, और इसी तरह से फादर का रिलेशन सेट बनाते हैं M1 एंड M2। तो ये हमारे पास बेसिकली एक सेट बन गया है। अब अगर हम इनका रिलेशन की बात करें तो पहले अब इनको मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे कि ए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, उनके सूरत में हमारे पास जो रिलेशन आएंगे उनको बाइनरी रिलेशन कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमने जर्नल वैल्यूज़ ली हुई हैं C1 C2 C3 M1 M2 वगैरह, तो हम इसमें क्या देखेंगे कि ये जो हमारा आंसर आएगा इनको कहते हैं बाइनरी रिलेशन। अब उस रिलेशन में फॉर एग्जांपल हमारे पास, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि C मल्टीप्लाई बाय F इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो आंसर आएगा वो है, अब C को M से मल्टीप्लाई करो यानी कि जो F है वो तमाम उससे, तो ये छोटी ब्रैकेट और उसके बाद C1 कॉमा M1, ठीक है। और इसी तरह से ये कॉमा फिर ब्रैकेट, ये बेसिकली C और ब्रैकेट मिक्स ना हो जाए तो इसका मैं साइज ज़रा बड़ा कर देता हूँ। तो इसी तरह से C1 अब ये M2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो M2। तो ये जो आपके पास रिलेशन बन रहे हैं बेसिकली इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा यानी कि कोई भी एलिमेंट फर्स्ट होगा, जैसे हमारे पास C1 C2 है, अभी बाकियों की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसको कहते हैं डोमेन, उस रिलेशन की ये डोमेन होगी। अब दूसरी चीज़, जो हमारे पास जो दूसरे एलिमेंट हैं यानी कि उस रिलेशन के हमेशा सेकंड वाले एलिमेंट, उनको हम कहते हैं रेंज, ठीक है। तो ये हमारा एक रिलेशन है। अब हम इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई ये कैसा होगा, कॉमा, अब C2 क्योंकि C1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है तो अब C2 कॉमा M1 और इसके बाद C2 कॉमा M2, ये अब C3 हमारे पास बच गया है तो हम इसको ब्रैकेट
C3 कॉमा M1 इंटू फिर C3 कॉमा M2। तो ये हमारे पास इसके बाइनरी रिलेशन बन गए हैं, यानी कि हमने रिलेशन बनाए बच्चों के अपने बाप के साथ, या कोई भी कह सकते हैं। यानी कि हमने एग्जाम्पल तो इसी तरह से लिया था ना कि चिल्ड्रंस हैं, ये फादर्स हैं, मैन हैं, जो कि उनको कंसिडर किया गया है, तो हमने उनके ये रिलेशन बना लिए, ये बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। अब इनके जो फर्स्ट एलिमेंट है उनको डोमेन कहते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट है उनको रेंज कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसको रिलेशन को डायग्राम की सूरत में अगर शो करना चाहें तो कैसे करेंगे, मतलब कि ये इस तरह से, यानी कि ये हमारे पास एक आ गया सी के लिए, यानी कि जो हमारे पास सी का सेट था, और ये एम के लिए आ गया। तो बेसिकली इसको ऊपर थोड़ा बना लेते हैं ताकि आसानी से नज़र आए और अंडरस्टैंड करने में भी आसानी हो। तो ये अब इसमें हमारे पास आ जाएगा C1 C2 C3 M1 M2। तो अब इसका अगर देखें तो M1 का रिलेशन C1 के साथ हो सकता है, M2 का रिलेशन C2 के साथ हो सकता है, और इसी तरह से ये M2 का रिलेशन C3 के साथ। तो बेसिकली अगर एरो ना भी लगाएं तो भी कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली ये रिलेशन हमने बनाया जो कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद बाइनरी रिलेशन हमारे पास बने। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। अब आ जाते हैं फंक्शंस पर। फंक्शंस क्या चीज़ें? अब अगर इसकी हम बेसिकली डेफिनेशन देखें ना, एक मिनट ज़रा, फंक्शंस सेम उसी तरह से है जैसे रिलेशन था, क्योंकि वो उसी से ही हम उसको आगे लेकर चल रहे हैं। अब जैसे रिलेशन में टू नॉन एम्प्टी सेट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और रिलेशन बनाते हैं, हम उसको डोमेन और रेंज वगैरह कहते हैं, सेम इसी तरह से फंक्शन में होता है। अब फंक्शन में क्या हो रहा होता है? फंक्शन में ये है कि f इज़ ए रिलेशन, यानी कि टू नॉन एम्प्टी सेट की तो कंडीशन कन्फर्म है। f इज़ ए रिलेशन फ्रॉम a टू b, दैट इज f इज़ ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b, यानी कि सबसेट है f एक फंक्शन है जो कि a क्रॉस b का सबसेट है। सबसेट एक ऐसा सेट होता है, पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, कि जिसमें सारे एलिमेंट आ जाते हैं। अब उसमें सबसेट है। अब यानी कि a क्रॉस b करते हैं, हमारे पास जो आंसर आता है वो सारे रिलेशन f में हैं, तो हम कहते हैं कि f फंक्शन है। इसको हम कैसे, अब दूसरा इसमें जो आ जाता है, जो a है वो डोमेन है, और इसी तरह से b उसकी रेंज आ जाएगी। तो हम इसको रीड करेंगे f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, कि f एक फंक्शन है जो कि a और b से है। तो ये हमारे पास बेसिकली ये एक फंक्शन की बेसिकली डेफिनेशन थी। अब टाइप्स में अगर चले जाते हैं तो फंक्शंस की कुछ टाइप्स हैं: इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन टू वन एंड इनटू फंक्शन, वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो ये डेफिनेशन बहुत ही इजी है। जैसे हमने रिलेशन की बात की थी, वैसे ही फंक्शन में भी इसी तरह से हम रिलेशन देख रहे होते हैं कि एक सेट में दूसरे का इमेज देख रहे होते हैं। अब अगर ऑन टू फंक्शन की मैं बात करूं तो इसमें 1 2 3 और 1 3 5 और इसके साथ 2 4 6 8 4 6 8, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि उन्होंने एक रिलेशन बनाया हुआ है 1 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ और 5 का 6 के साथ। यानी कि इनटू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें a के सारे एलिमेंट का इमेज b में हो, या हम ये कह सकते हैं कि b के इमेज, यानी कि a के सारे एलिमेंट का इमेज b में हो, लेकिन b में कोई एक ऐसा एलिमेंट मस्ट हो जिसका इमेज a में ना हो। तो ये बेसिकली एक डेफिनेशन है इनटू फंक्शन की, कि a के सारे एलिमेंट का इमेज b में तो है, लेकिन b का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जिसका इमेज a में नहीं है। तो ये बेसिकली इनटू फंक्शन की डेफिनेशन है। और अगर हम ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन देखें तो उसमें क्या होता है? उसमें थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है। एलिमेंट हमारे अप्रॉक्सीमेटली सेम रहें तो भी कोई इशू नहीं है, अगर हम चेंज कर लें तो भी कोई इशू नहीं है। अच्छा,
अब दूसरे फंक्शन की बात अब अगर हम करें तो ये है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में ये होता है कि ये ऑन टू फंक्शन में ये होता है कि अगर आपका जो बी सेट है यानी कि बी वाला सेट है उसके कोई से एक या दो एलिमेंट ऐसे हों जिनका डबल इमेज ए में हो, यानी कि अगर मैं इस तरह 2 की बात करूं तो 2 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 3 भी हो सकता है और इसी तरह से 4 का इमेज सिर्फ 5 है। तो अब देखा जाए तो बी में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके 2 इमेज ए में है और बाकी तो एक एक इमेज है, यानी कि कंप्लीट है, कोई मिसिंग नहीं है। अगर हम इनटू फंक्शन की बात करें उसमें बी में एक ऐसा एलिमेंट था जिसका इमेज ए में नहीं था। लेकिन अगर हम ऑन टू फंक्शन की बात करें, ऑन टू फंक्शन में एक कंडीशन ये है बी में कोई मिस नहीं होना चाहिए, एक बात, और दूसरी बात यह है कि कोई एक एलिमेंट के 2 इमेज ए में होने चाहिए, यानी कि वो इमेज उसमें मस्ट होने चाहिए। तो हम इसको कहते हैं ऑन टू फंक्शन। इसके बाद 1-to-1 फंक्शन एंड इनटू फंक्शन। अब इसमें 1-to-1 फंक्शन की कंडीशन उसकी भी ऐड हो जाएगी और साथ में इनटू फंक्शन की भी कंडीशन ऐड हो जाएगी। अब उस लिहाज से अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या होगी, इसको जरा से रिड्रॉ कर लेते हैं। अब देखें, अब इनटू फंक्शन की कंडीशन क्या थी, एक का एक इमेज हो, 1 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 5 का 6 के साथ। ये आ गया हमारे पास कंडीशन इनटू फंक्शन। तो 1-to-1 फंक्शन की कंडीशन क्या होगी, ऑन टू फंक्शन की तो डबल इमेज वाली थी ना कंडीशन, वो हमने देखेंगे। अब 1-to-1 की कंडीशन ये है कि एक का एक के साथ इमेज हो लेकिन बी में एक ऐसा एलिमेंट मस्ट हो जो कि ए के अंदर उसका इमेज ना हो। तो हम इसको कहते हैं 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन। यानी कि ये कंडीशंस याद रखना बहुत इजी है। इसका सबके साथ रिलेशन हो, एक का एक के साथ, इसमें 2 का एक के साथ हो सकता है रिलेशन, इसमें सबका एक के साथ हो, लेकिन बी में कोई एक एलिमेंट हो जिसका इमेज ए में ना हो। अब उसके बाद आ जाते हैं लास्ट फंक्शन जो कि हमारे पास है 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन में हमने कंडीशन क्या देखी थी, हमने कंडीशन ये देखी थी कि बी में कोई सा एक एलिमेंट ऐसा हो जिसके 2 इमेज ए में हो, और 1-to-1 कंडीशन ये है कि कोई एक एलिमेंट मिस हो। लेकिन अब 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन की कंडीशन ये है कि तमाम इमेज एक दूसरे के साथ बन रही हों, उसमें ना ही कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसके 2 इमेज ए में हो। ये 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन की कंडीशन बता रहा हूँ कि बी में कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसके 2 इमेज ए में हो और ना ही कोई आपके पास मिसिंग हो। इट मीन्स कि 1 का 4 के साथ, अगर 1 का 2 के साथ भी बना सकते हैं, इसके साथ भी बना सकते हैं, इसके साथ भी बना सकते हैं। अब पहली वाली दोनों कंडीशन की नफी हो रही है कि कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं है और कोई भी एक एलिमेंट 2 के साथ भी इमेज नहीं बना रहा। इसको कहते हैं 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो ये एक आज हमारे यहाँ छोटा सा टॉपिक था फंक्शंस का और रिलेशन का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। एक्सरसाइज के अगर हम क्वेश्चन देखें तो बहुत ही आसान है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे ई-कैट के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें कितने मुश्किल और किस तरह से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।